अबुआ अधिकार मंच ने झारखंड के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड इंसाइट्स इन झारखंड नामक इस कार्यक्रम में जल संरक्षण, जंगल, खनन और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में जाने माने जल संरक्षक और वाटरमैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुआ। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पेड़ लगाने की बात पर जोर दिया। वहीं उन्होंने सरकार की भविष्य की योजना पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि बंद पड़े खदानों के जमे पानी में मखाना की खेती की जाए। साथ ही उस पानी में मछली पालन भी किए जाने की योजना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंद पड़े खदानों को अब भरकर उस जमीन को गांव के लोगों को सौंपकर उस पर ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिससे पर्यावरण के साथ साथ लोगों को भी फायदा हो। भारत की ज़मीन के अंदर भारत माता अपने ज़मीन के अंदर जितनी भी देश के अंदर ज़रूरत की चीज़ है, एक पेट्रोल भारत में छोड़ के लगभग बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। और मिशन है कि हम विषम परिस्थिति में भी भारत, इसके पहले कोरोना काल में आप देखे होंगे, बहुत मजबूती के साथ खड़ा होकर भारत को मजबूत करने में, भारत के हर परिस्थिति में जूझने की तैयारी में था। तो आज पेट्रोल डीजल पे, घर में एलपीजी के लिए ये सब परेशानियां हैं। तो उसमें उन्होंने अपील किया है कि अधिक से अधिक हम पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं और सोना को भी नहीं खरीदें एक साल के लिए, क्योंकि विदेशी मुद्रा को बचा के रखना है। और पर्यावरण को भी संतुलित, हम सब लोग इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो पर्यावरण को भी संतुलित रखना है। सर, वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र ने अपने जीवन के 51 साल भारत में जल संरक्षण करने में दे दिया। इस दौरान उन्होंने न केवल नदियों को पुनर्जीवित किया बल्कि कई गांवों के तालाबों और कुओं को भी जीवंत किया। अपने संबोधन में उन्होंने विस्तार से बताया कि पानी बचाना, नदियों का संरक्षण, जंगल का बचाव कैसे बिना ज़्यादा मेहनत किया जा सकता है। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि कैसे सूखे पड़े कुओं को न केवल जीवंत किया बल्कि स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि कुएं का पानी सतह तक आ गया। उन्होंने सूखी नदियों को जीवन दिया। अभी इस राज्य में बेसमझी से जंगल और यहाँ के पहाड़ बहुत तेज़ी से कट रहे हैं। हमें लगता है कि पहाड़ और जंगल हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए नेचर ने बनाए हैं, लेकिन उनको जब हम बिना समझे उनके साथ व्यवहार करते हैं तो फिर वो ना हमारे उपयोग के रहते हैं और ना वो इस नेचर के उपयोग के रहते हैं। इसलिए झारखंड को यदि एक समृद्ध हरा भरा राज्य रहना है, यहाँ के जो क्लाइमेट के और इन्वायरमेंटल के जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, उन सब को ठीक से समाधान खोजना है, तो यहाँ की कल्चर और यहाँ की नेचर, इन दोनों का इंटीग्रेशन करके प्लानिंग करनी होगी और इन दोनों के रक्षण और संरक्षण के लिए साझे कार्यक्रम चलाने होंगे। अभी जो विकास के नाम पर हो रहा है उसमें विस्थापन है, यहाँ के आदिवासियों का ज्ञान नहीं है, उनके ज्ञान का विस्थापन है, जंगलों का विस्थापन है, अरे बड़का गांव के लोगों का विस्थापन, सब जगह तो विस्थापन है। ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन झारखंड के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए विस्थापन मुक्त, बिगाड़ मुक्त और विनाश मुक्त जो विकास होता है उसको हम भारत के लोग सनातन विकास कहते हैं। इस राज्य को, इस राष्ट्र को सनातन विकास की ज़रूरत है जिसमें बिगाड़ ना होते हो, जिसे हम कहते हैं चरे वेती आदि अनंतहा, जो सदैव चलता रहे, ना जिसका आदि हो ना अंत हो, नष्ट ना हो। तो वैसा विकास झारखंड को चाहिए, वैसा विकास करना है तो फिर
यहाँ की कल्चर और नेचर दोनों को इंटीग्रेट करके डिज़ाइन बनाना पड़ेगा और उस डिज़ाइन के अनुरूप काम करना पड़ेगा। वैसा काम होगा तो आपका राज्य समृद्ध राज्य होगा। वहीं अबुआ अधिकार मंच के संस्थापक वेदांत ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर अतिथियों का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के युवाओं के कंधे पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि पृथ्वी को अब बेहतर और सुंदर बनाना है। हम सब देख सकते हैं कि पूरा विश्व पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहा है। पर्यावरण संरक्षण एक ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक अबुआ अधिकार मंच ने एक सोचा कि एक मंच, एक कॉन्फ्रेंस ऐसा ज़रूरी है जहाँ पे सभी तरह के लोग, सभी फील्ड्स के लोग वहाँ पे उपस्थित हो, वहाँ आए और एक सार्थक, एक पॉजिटिव डिस्कशन हो, चर्चा हो और एक रोड मैप निकले कि कैसे आगे का रोड मैप हो, आगे का विकास का रास्ता कैसे हो हम लोग का, कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म आता है कि ऐसा विकास करे कि भविष्य और आने वाले पीढ़ियों को खतरा ना हो। तो एक रोड मैप निकले कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर झारखंड के लिए, बेहतर देश के लिए। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया और सभी तरह के लोग को यहाँ इनवाइट किया हम लोगों ने। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र सिंह के अलावा पर्यावरणविद निरंजन देव भारद्वाज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए और अपनी बातों को रखा। वक्ताओं को सुनने के लिए कई कॉलेजों के छात्र छात्राएं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in